दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए। नहीं रहेगा आदिवासी लोग का सरना स्थल। भवन बना दीजिए, सब तरफ बना दीजिए। इधर इधर कहे कुड़वाए, इधर इधर भी कुड़वाइए, तोड़वा दीजिए सब। मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजा घर है, तो हम इनका आदिवासी का सरना अथी भवन नहीं रहता है, रहना चाहिए। प्रकृति का पुजारी आदिवासी समाज पत्ता उतना ही तोड़ता है जितनी उसकी आवश्यकता होता है, ना ही उसका व्यवसायीकरण करता है। तो यही मेरा कहना है कि आज जो भी विरोध कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। वो इस बात पे, इस बैठक ग्राम सभा के भी माध्यम पे उसमें तर्क मांगा गया था कि आप तर्क बताएं कि ये आप विरोध करने का क्या रीज़न है, आप रीज़न बताएं। लेकिन नहीं, एक ही बात को रिजिट होना ये कहीं पर समाज हित में अच्छा नहीं है, उसका संकेत अच्छा नहीं है। कि जो अगुवा होते हैं, जो उसके माध्यम से काम होता है, तो हम अपने लिए हित के लिए नहीं बना रहे हैं, हम तो समाज हित के लिए बना रहे हैं। आज बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा इस जगह को बचाया गया, तो बाबा कार्तिक उरांव अपने नाम से करा लिए हैं, नहीं कराए। आज मान ली मेरे अध्यक्षता में, मेरे अगुवाई में अगर ये काम होता है तो हम क्या हम अपने नाम से कर लेंगे। कि सरना भवन अगर बन जाता है तो यहाँ आदिवासियों के विकास के कई काम होंगे। जैसे यहाँ पर आदिवासियों के लिए लाइब्रेरी खोले जाएंगे, उनका जो भाषा और संस्कृति की पढ़ाई होगी, और यहाँ आदिवासी कला संस्कृति की भी शिक्षा दी जाएगी। एक विरोध करने वाले ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ पर विधायक लोगों का आवास बन रहा है, माननीय विधायक लोगों का। तो आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर माननीय विधायकों का आवास बन सकता है क्या। पहले उपास मिला था 17 जन को, 17 जन को उपास मिला था। 7 दिन यहीं पर वो महिलाएं यहीं पर सोना, यहीं पर खाना पीना करके अपना जो पूजा पाठ है, विधि व्यवस्था है, सब उस चीज़ को किए। व्यवस्था हम लोग नहीं दे पाए, हम लोग बहुत ख़राब लगता है। झारखंड की राजधानी रांची के सिरमटोली इलाके में यानी स्टेशन के पास एक सरना स्थल है जिसे केंद्रीय सरना स्थल कहा जाता है, जहां हर साल सरहुल के मौके पर लाखों की आबादी में सरहुल यात्रा करते हुए, सरहुल की शोभा यात्रा निकालते हुए आदिवासी समाज के लोग, झारखंड के लोग यहाँ पहुँचते हैं और माथा टेकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर सरहुल में लाखों की आबादी रहती है, जिनके ना तो शौचालय की व्यवस्था बेहतर हो पाती है और ना ही भवन की व्यवस्था बेहतर हो पाती है। बारिश में चीज़ें और बिगड़ जाती है। उसी को देखते हुए सरना समिति के लोगों ने मिलकर बैठकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करके एक यहाँ भवन निर्माण और इसके सौंदर्यीकरण की बात की, और 7 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया यहाँ भवन निर्माण को लेकर। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की मौजूदगी थी और इस इलाके के जो विधायक, सांसद और मेयर हैं, सबकी मौजूदगी में वो शिलान्यास हुआ। शिलान्यास की प्रक्रिया जैसे लोग बता रहे हैं वो ग्राम सभा, फिर सहमति और उसके बाद ये चीज़ें हुई। लेकिन आज यानी आज जब तारीख है 27 अप्रैल, तो यहाँ कुछ काम सरकारी तौर पर होना था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। बड़ी आबादी समर्थन में है, कुछ लोग विरोध में हैं। विरोध करने वालों का अपना तर्क है, समर्थन करने वालों का अपना तर्क है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो आक्रोशित हैं, बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने समर्थन किया है इस सरना स्थल के सौंदर्यीकरण का, हम लोगों ने उनसे बात की और समझते हैं कि आखिर समर्थन क्यों है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका तर्क क्या है। जिस सिरमटोली सरना स्थल के सौंदर्यीकरण की बात चल रही है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं उसी इलाके के लोग समर्थन में भी हैं। पाहन परिवार से है और इपन भोरा परिवार से महिलाएं पूछते हैं मामला के, तो इनका विरोध हो ये बना था उसे। नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, हमें राजी खुशी है, कोई विरोध नहीं। तो इपन भोरा परिवार का? हाँ, हम इपन भोरा परिवार से, खानदानिया से, पूर्वजे से, ऐसे नहीं, पूर्वजे से। तो बनने का फायदा होता और बनले यही फायदा होता है कि हम इनका जुलूस में आवे ना, हम इन आदिवासी में पियल खाल रही है, छोटे छोटे छुआ मन के लेके आवे ना। अच्छा मौसम सही नहीं रहेला तो कभी आंधी तूफान पानी पत्थर आवेला नहीं, तो कर में अगर कोई छूट जाए, भींग जाए तो कने बाचे जाते, केकर घर घुसते, कोई घुसे तो नहीं देती, मातल है, जीतल है, कौन है, कई के नहीं घुसे देती। अगर बन जाता है या रुकर में अस्थाई हो जाता है तो का दिक्कत है, का दिक्कत। और उपास भी मिले, कोई के 21 दिन कर, कोई के 7 दिन कर, कोई के 9 दिन कर। उस समय यहाँ बीच टेंट में रहती न, घर तो नहीं जानती, तिरपाल छाड़ के, प्लास्टिक छाड़ के रहती न, तो बन जाते तो अच्छा ना होते। मंजे विरोध करा तुम के हथुन में? ओ मने अगले बगल वाला है, वो मने अगले बगल वाला है, हम इनकर कोई नहीं लगा।
पाहन परिवार कर हैं हाँ तो काहे विरोध हो? वो सबके थोड़ा डाउट हो गए कि का पता है पैसा मिलते तो पान खानदान के सब खा जाते, बढ़ चढ़ के सब खा जाती है, हम इनके नहीं दे पैसा दे देते सरकार एक बार सरकार बना थे भवन तो सबके लिए न बना था। इतना इतना परिवार थी कहाँ कहाँ से आती ना, इतना उपास मिलेला, सब बाहर में हमीन रहिएला, कितना पूजा पाठ करे आती ना। अब बाथरूम उतरूम कर भी दिक्कत बहुत होएला लेडीज मन के आए, तो बन जाते भवन तो अच्छा बात है। हम इनके बहुत खुशी है कि बनना चाहिए, सब जगह बना थे तो हम इन कर रही हैं, सरना स्थान में काहे नहीं बना, बनना चाहिए। सबका मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजा घर है, तो हम इनकर आदिवासी का सरना थी भवन नहीं रहता है, रहना चाहिए। अजय तिर्कीदा हम लोगों के साथ है, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं। दादा, ग्राम सभा हुआ, सहमति बनी, कुछ लोगों ने विरोध किया, फिर शिलान्यास हुआ, फिर आज काम शुरू हो रहा है। विरोध कर रहे हैं लोग और आपका नाम उस विरोध मतलब आपके खिलाफ लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं। देखिए बात है ना कि जो अगुआ होते हैं, जिनकी अगुवाई में बनती है, उनको चोर भी कहा जाता है, मुर्दाबाद भी कहा जाएगा, तो लोग हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो अगुआ होते हैं, जो उसके माध्यम से काम होता है, तो हम अपने लिए हित के लिए नहीं बना रहे हैं, हम तो समाज हित के लिए बना रहे हैं। आज बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा इस जगह को बचाया गया, तो बाबा कार्तिक उरांव अपने नाम से करा लिए हैं, नहीं कराए। आज मान ली मेरे अध्यक्षता में, मेरे अगुवाई में अगर ये काम होता है तो क्या हम अपने नाम से कर लेंगे? ये समाज हित का काम होगा। खासकर यहाँ के जो अगल बगल लोग हैं उन्हीं का ज़्यादा ये यहाँ पर उसको बेनिफिट और फायदा होगा, उनको मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको चढ़ा दिया गया है उल्टा पुल्टा बोल करके, और उनको मतलब बरगलाया जा रहा है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ गिना चुना 2 से 4 लोग हैं जो कि एक परिवार 2 परिवार के लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आज इस सिरम टोली महला में, टोला में, इस मोजा में 12 टोला है, मतलब 12 पढ़ा कहें हम उसको, तो 12 पढ़ा में सिर्फ 2 परिवार लोग ऐसा कहेंगे और पूरे 12 पढ़ा के सब लोग चाहेंगे कि बनना है, तो विचार किया जा सकता है कि किनकी बातों को मानना जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये प्रजातंत्र देश है, तो पर्यटन जिसका ज़्यादा संख्या होती है उसी का बात को सुना जाता है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ सरकार को भी इसे जल्द से जल्द इसको चालू कराए, और यहाँ पर जो भी बने समाज हित का काम होगा, समाज उसको याद रखेगा। और मैं ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग विरोध करते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करने की भी ज़रूरत है। आप लोग समर्थन कर रहे हैं, उसका तो कारण समझ में आता है कि सौंदर्यीकरण हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए, लोगों को सुविधाएं मिल जाए, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या उसका कारण समझ पाते हैं? बस उनका तो हम अभी तक खुद नहीं समझ पाए कि उनका क्यों कारण बन रहा विरोध करने का। उल्टा पुल्टा लोग जो देखते हैं, कभी कहते हैं कि यहाँ पर आके विधायक लोग रहेंगे, कभी कहते हैं कि अजय तिर्की चोर है, मतलब हर तरह का बात करते हैं। तो कहने वाला लोग मतलब अभी तक हम नहीं समझ पाए उनको कारण क्या है विरोध करने का। एक ही चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए, बस मतलब कुछ खुल के बात करें, बैठे तो समस्या का हल होगा। बैठने को तैयार नहीं, हम लोग घर भी गए अरविंद का, बैठ के बात भी किया कि दादा आप बताइए ना कि क्या होना चाहिए, पर विरोध करने का आपका कारण तो कुछ होना चाहिए। बोलता नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए, तो क्यों? तो बस नहीं बनता है तो नहीं बनेगा, हम लोग चाहते हैं पर नहीं बने, और कोई कारण नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है क्यों नहीं बनना चाहिए, काहे नहीं बनना चाहिए। कुछ तो कारण बताइएगा तो ना उसका भी हम हल कर सकते हैं, आपको हम समझाने में आपको मतलब सहयोग कर पाए, जो भी कन्फ्यूजन होगा तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सके। वैसा कोई बातें नहीं होता, सीधे कहते हैं क्लियर कि नहीं बनना चाहिए। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे यहाँ पर जैसे कि आप जहाँ तक डीसी के द्वारा मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया गया है शहर के अंचल जो सीओ है अमित भगत जी को, तो हम चाहते हैं कि अब वो लोग प्रशासनिक स्तर से क्या हैंडल कर पाते हैं, तो हम लोग अपने सामाजिक स्तर से पूरे लोग हम लोग इसको चाह रहे हैं कि बने, और इसको लिए बनाना अति आवश्यक है समाज हित के लिए। क्योंकि समाज आज भटक रहा है हमारा, आज समाज अगर सही नहीं कर होने के कारण आज इस समझिए कि लोग इधर उधर छिन भिन हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बने और पूरे इसके आदिवासी समाज में खुशी की लहर है। संतोष दा है हम लोग के साथ, संतोष तिर्की। समझते हैं विरोध का कारण और समर्थन कारण। ये समर्थन में जैसा हम लोग जानते हैं, दादा मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम किया, ग्राम सभा से सहमति हुई, फिर बाकी चीज़ें शुरू हुई हैं, तो फिर विरोध का कारण क्या है उनका, क्या समझ पाए हैं आप? उससे पहले आप ये बताएं, आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, समर्थन हमेशा से पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्यों में एक्टिव रूप से हम कार्य कर रहे हैं, और उसमें हमेशा आदिवासी समाज के हित में और उसके संरक्षण, उसकी सभ्यता संस्कृति, उसका परंपरा को संरक्षण करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहे हैं। जैसा कि इस केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली की जो बात आती है, इसकी इतिहास बहुत लंबी है, और जिस समय हम लोगों की पैदाइश नहीं थी
उस समय से यह यहाँ पर सरहुल शोभा यात्रा की जो जुलूस निकाली गई थी उसका एक इतिहास रहा है। कार्तिक बाबा जो कि आदिवासी समाज के पंखराज जिसको हम बोलेंगे, हितैषी बोलेंगे या फिर और तमाम नामों से हम जानेंगे, ऐसे व्यक्ति का इस धर्म समाज, उसकी संस्कृति, जल जंगल ज़मीन की जो रक्षा करने की जो मुहिम थी, उस मुहिम का एक हिस्सा था यह सिरमटोली सरना स्थल। और उस सिरमटोली सरना स्थल ऐसे ही सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत नहीं की गई थी। इसके पीछे कारण हुआ था, इस ज़मीन पर इसी मौजा के, इसी ख़ानदान के, इसी जो आज जिन लोगों का विरोध हो रहा है, उन्हीं के दादा परदादाओं ने इस ज़मीन को बेच दिया था। और उस ज़मीन को बचाने का एक मुहिम था केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में सरहुल शोभा यात्रा आना, जो कि उसकी शुरुआत हातमा और आपका करमटोली छात्रावास से शुरू हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कल तक इस ज़मीन को बेचकर, इस धार्मिक सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन को बेचकर वो अपने घर परिवार और अपना सुखी संपन्न व्यतीत करने वाला व्यक्ति, अचानक ऐसा क्या आन पड़ा कि आज उस ज़मीन को बचाने की उसकी जिज्ञासा जग उठी। जिज्ञासा नहीं, हम नेचर और सिग्नेचर की बात करते हैं। जिसके खून में, जिसके जहन में, जिसके जीन में अगर उस ज़मीन को बेचना और ख़रीदना और उससे पैसा कमाने की जो लालसा होती है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो आज मुझे लगता है कि अगर हम इस ज़मीन में किसी तरह का जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि जिस सरना स्थल पर प्रत्येक सरहुल के दिन में लाखों रुपया खर्च होते हैं टेंट और बाजा में और उसकी साज सज्जा में, आज सरना प्रार्थना सभा का गठन 2000 से हुआ है। तब से बहुत ऐसे भाई बहनों का पूजा, प्रार्थना और उपवास मिलते आया है। उस बीच में जाड़ा, गर्मी, बरसात कभी भी वैसा मौसम रहे और उसको उपवास मिला है तो इस जगह पर वो स्तुति और आराधना और साधना करते हैं। उस बीच में उनको सुविधा ये सरना स्थल नहीं दे पाती है। आप देखेंगे कि 32 जनजाति झारखंड राज्य में अवस्थित है और उसकी अपनी परंपरा और उसकी संस्कृति है और उस संस्कृति के अनुसार वो अपने भाषा की पढ़ाई, अपनी संस्कृति और परंपरा, पूजा अनुष्ठान जो वर्षों से भूल चुके हैं उसे पुनः पाने की जो लालसा है उसे हम लोग इस जगह पर कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है विरोध की, तो विरोध चंद दो ही, जो कि आप जानेंगे कि सिरमटोली सिरोम मौजा में 12 गांव आते हैं, यानी कि 12 पाढ़ा के अंतर्गत आते हैं और उस 12 पाढ़ा में सिर्फ 2 परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इसमें भवन नहीं बनना चाहिए। भवन आप समझ लें कि भवन कहाँ पर बन रहा है और किस उद्देश्य से बन रहा है। रही बात कि प्राकृतिक पुजारी है सरना धर्मावलंबी, प्रकृति को बिना छेड़छाड़ किए हुए आप पत्तल आप बनाते हैं, पत्ता तोड़ते ज़रूर हैं लेकिन तोड़ते उतना ही है जितना आपकी आवश्यकता है, ना कि उसकी आप व्यवसायीकरण करते हैं। उसी तरह से हम इस सरना स्थल में उतना ही जगह पर निर्माण कार्य हो रहा है जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, ना कि वो व्यवसायीकरण। तो इसलिए ये जो विरोध है वो सिर्फ निजी स्वार्थ की बात है। हम कैसे विश्वास कर ले कि आज जिन्होंने कह रहे हैं कि नहीं सो सरना स्थल पर निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, आज निर्माण कार्य नहीं होने देने के पीछे भी एक कारण हो सकता है कि कल तक जिन्होंने इस ज़मीन को बेच नहीं पाया था, जिनके पुरखों ने, जिनका दादा परदादाओं ने बेच नहीं पाया था, उनकी मनसा, उनकी सपनों को साकार करने के लिए हो सकता है कि आने वाला कल में बिल्ली को अगर हम दूध की रखवाली के लिए देंगे तो बिल्कुल है वो दूध को वो बिल्ली पी जाएगी। तो ये सीधी सीधी बात है, इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है। ये सिर्फ सरना स्थल के यहाँ सिरमटोली की निवासी 2 परिवार की बात नहीं है। पूरा आप जानेंगे कि सरहुल के दिन में आपका 150 से 200 गांव
मौजा के लोग इस जगह पर माथा टेकते हैं, उनकी आस्था जुड़ा हुआ है, उनका ये विरोध नहीं है, सिर्फ 2 परिवार का विरोध है। और वो 150-200 परिवारों का समर्थन और सहयोग से ये भवन बनना चाहिए। और इसमें उसका जो उद्देश्य है, उसकी परंपरा है, उसका संस्कृति है, उसको संरक्षण करते हुए ही उसका उपयोग होना है। जिस तरह से प्रकृति का पुजारी आदिवासी समाज पत्ता उतना ही तोड़ता है जितनी उसकी आवश्यकता होता है, ना ही उसका व्यवसायीकरण करता है। तो यही मेरा कहना है कि आज जो भी विरोध कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। वो इस बात पे, इस बैठक ग्राम सभा के भी माध्यम पे उसमें तर्क मांगा गया था कि आप तर्क बताएं कि ये आप विरोध करने का क्या रीज़न है, आप रीज़न बताएं। लेकिन नहीं, एक ही बात को रिजिट होना ये कहीं पर समाज हित में अच्छा नहीं है, उसका संकेत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष पर वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सो इनके कार्यकाल में, इनके ये में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको लग रहा है। नहीं तो इस तरह से अगर जो कार्य होना है वो समाज हित में है और ये होना चाहिए। कुंद्रेसी मुंडा जी हम लोगों के साथ हैं, यहाँ मौजूद हैं, वो भी समझते हैं विरोध और समर्थन का कारण। लोग तो विरोध कर रहे हैं, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, विरोध करने वाले लोग अंदर हैं, आप लोग बाहर हैं, काहे? नहीं, देखिए, हम लोग समर्थन में है कि ये सरना भवन बने, क्योंकि ये जो सिरमटोली का जो सरना स्थल है उसे बाबा कार्तिक उरांव ने अपने समय में इसे बेचने से, गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से बचाया था। और उसी समय से उन्होंने अपने स्तर पे इसे पूरे आदिवासी समाज का संगम स्थल बनाया था, जिसमें कि सरहुल के समय में रांची के सभी अखड़ा से, सभी गांवों से लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। जुलूस के स्वरूप में अभी लाखों की संख्या में लोग बृहद रूप से यहाँ पर आते हैं। और उस हिसाब से ये सरना स्थल अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, इसका सुंदरीकरण नहीं हो पाया है। देश विदेश से लोग इसे देखने तो आते हैं, मगर यहाँ देखने लायक कुछ है नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरना भवन अगर बन जाता है तो यहाँ आदिवासियों के विकास के कई काम होंगे। जैसे यहाँ पर आदिवासियों के लिए लाइब्रेरी खोले जाएंगे, उनका जो भाषा और संस्कृति की पढ़ाई होगी, और यहाँ आदिवासी कला संस्कृति की भी शिक्षा दी जाएगी, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो यहाँ पर होंगे। तो हम लोग इसलिए इसका समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग इसमें विरोध कर रहे हैं वो गांव के कुछ ही लोग हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ये 12 पढ़ा का गांव है, मौजा है। तो 12 पढ़ा में एक सरना स्थल है, वो सिरमटोली ये सरना स्थल है। तो 12 पढ़ा में 12 गांव आते हैं, 12 गांवों के लोगों का इसमें अधिकार है। अब पूरा रांची के, झारखंड के आदिवासी समाज का अधिकार तो है ही, मगर पहला अधिकार मौजा वासियों का है। तो अगर सिरमटोली के कुछ लोग कहते हैं कि ये सिरमटोली हमारे बाप दादाओं का है, हमारा ये सरना स्थल हमारे बाप दादाओं का, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं आग्रह करना चाहूँगी उनसे कि समझदारी से काम ले। आदिवासी समाज के हित में ये काम हो रहा है तो इसका समर्थन करें, विरोध ना करें। सीओ अमित भगत हैं, उनसे समझते हैं क्या मामला। ग्राम सभा हुआ, वहाँ से तय हुई, बहुसंख्यक आबादी ने सहमति दर्ज की, फिर मुख्यमंत्री आए, योजनाएं बनी, पर अब जब नापी की बात है तब विरोध हो रहा है, क्यों और क्या? यहाँ आज नापी नहीं, इसका लेआउट कार्यक्रम है, लेआउट किया जा रहा है। ग्राम सभा में कुछ चंद लोगों के द्वारा विरोध किया गया था, वही कुछ लोगों के द्वारा आज भी विरोध किया जा रहा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। उनकी संख्या मात्र 4-5 ही है। बाकी गांव के लोग लगभग एक मत हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य, सरना स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। विरोध का कारण क्या समझ पा रहे हैं? उनका कारण मुझे बहुत बेहतर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अतार्किक बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर एक विरोध करने वाले ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ पर विधायक लोगों का आवास बन रहा है, माननीय विधायक लोगों का। तो आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर माननीय विधायकों का आवास बन सकता है क्या? तो क्या विरोध के बाद काम में कुछ अवरोध होगा, बंद होगा या? बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु तो प्रतिनियुक्त किया गया है। काम में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा काम में बाधा उपस्थित की जाती है तो प्रशासन अपनी कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रकाश हंसदा हैं हम लोग के साथ, उनसे बात करते हैं। और क्योंकि वे जिस इलाके में ये निर्माण हो रहा है या जिस इलाके में सरना समिति है या ये सरना स्थल है, वो उसी इलाके के पाहन परिवार से आते हैं। दादा, क्या जो निर्माण हो रहा है भवन का और बाकी सारी चीज़ों का,
तो विरोध में है, समर्थन में? नहीं, हम लोग तो समर्थन में ही हैं, क्योंकि समाज का समस्या को हम लोग जानते हैं और ये इस जगह का अगर पूर्ण विकास अगर होगा तो इसमें हम लोग का अधिक से अधिक लोग सरना समाज में जुड़ेंगे और हम लोग को भवन निर्माण अगर होता है तो कई तरह की व्यवस्था भी हम लोग को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यहाँ निर्माण के रूप में यहाँ पर केवल हम लोग को बाउंड्री वाल है, किसी तरह का शेड नहीं है, भवन नहीं है। तो हम लोग को बैठक करने के लिए, मीटिंग करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी डीसी एसपी आते हैं, सरूर या अन्य आयोजन में जो आते हैं तो बैठक करने में बहुत समस्या होता है, बैठ भी नहीं पाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुर्सी टेबल रखने के लिए भी समाज को जगह नहीं है। साथ ही साथ देखेंगे आपकी मीटिंग होता है, त्यौहार होता है, किसी तरह का धार्मिक सम्मेलन होता है ना, पानी आ जाता है, आंधी आ जाता है, बिजली आ जाता है, उनसे कैसे बचिएगा आप? छत रहेगा तो वहाँ पर आप रख के बढ़िया ढंग से अच्छे रूप से अपना जो आयोजन है उसको सफल आप बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा आपकी हम लोग का केंद्रीय सरना स्थल है, यहाँ बहुत सा हम लोग का सरना बहनों लोग को उपास प्राप्त होता है। पिछले बार आप देखे होंगे सरूल के बाद, पिछले सरूल के पहले उपास मिला था 17 जन को, 17 जन को उपास मिला था। 7 दिन यहीं पर वो महिलाएं यहीं पर सोना, यहीं पर खाना पीना करके अपना जो पूजा पाठ है, विधि व्यवस्था है, सब उस चीज़ को किए। व्यवस्था हम लोग नहीं दे पाए, हम लोग को बहुत ख़राब लगता है। अगर यही चीज़ भवन बना हुआ रहता तो उसी भवन पे वो लोग रहती, उनको मूलभूत सुविधाएँ मिलती और वहाँ से अपना आराध्य का पूजा पाठ करता और सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से कर कुरा के आदमी जाता। इस तरह का समस्या है। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि हम लोग का सरूल में भी कई बार ऐसा होता है कि सरूल के दौरान पानी आ जाता है और जो प्रशासन द्वारा जो स्टेज लगा जाता है वो केवल कपड़ा का रहता है, कोई वाटर प्रूफ नहीं रहता है। और कई बार सरूल में 2-3 सरूल में पानी भी आ चुका है। तो अगर भवन और शेड वेड और मंच सब सारा चीज़ बन जाएगा तो बढ़िया से हम लोग सरूल शोभा यात्रा का संचालन भी बढ़िया ढंग से कर पाएंगे, बढ़िया से हर चीज़ को कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहा होगा कि भवन बनेगा तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग का जनजातीय लड़का लोग है, बच्चा लोग है, बच्ची लोग है, उराव, मुंडा, खड़िया, जो भी भाषा है हम लोग क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाने का यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ से उन लोग को शिक्षा देने का काम करेंगे। इसके आप इसी इलाके से हैं तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या तर्क है? विरोध करने वाला का आम सभा इससे पहले बैठ चुके थे हम लोग के सीओ साहब अमित भगत, उनकी अध्यक्षता में, और उनके द्वारा ये बार बार ये कहा गया था कि आप कि अगर बनाना है तो क्यों बनाना है और नहीं बनाना है तो क्यों नहीं बनाना है करके तर्कसंगत जवाब दीजिए। ये जवाब मांगा गया था उनसे। तो जवाब में उनके द्वारा भी कुछ बात रखी गई हैं, यही कि हम लोग का आपका रूढ़िवादी परंपरा में एक बात उन विरोध जो कर रहे हैं उनके द्वारा 2-3 को मुख्य बिंदु उन लोगों की तरफ से कहा गया है। पहला उनका पॉइंट यह है कि भाई सरना स्थल में सरना भवन नहीं बनता है। तो हम उनको ये बोले कि भाई आप मेरे साथ चलिए ना, हम आपको दिखाते हैं। आप रामगढ़ सरना स्थल चल जाइए, वहाँ भवन बनाया हुआ है। आप सिटियो चल जाइए, वहाँ भवन बनाया हुआ है। आप डिबडी चले जाइए, तो आप सरना स्थल घूमिएगा तब ना आपको पता चलेगा। आप सिरमटुली से बाहर निकलिएगा तब ना। पुरलिया रोड में भी आप देखिएगा कौन का मौजा का वो लोग कुछ भी है, जितना जगह उतना वो लोग भवन बनाया और बैठ के अच्छा ढंग से करता है। तो भैया आप सिरमटुली से बाहर निकलिएगा तब ना जानिएगा कि समाज की ज़रूरत क्या है। आज हम लोग का व्यवस्था नहीं है, आज हम लोग का कब्रिस्तान सुरक्षित नहीं है, सरना सुरक्षित नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम लोग का समाज का लोग दिन ब दिन भाग रहा है, दूसरा धर्म गए, ये आपका धर्मांतरण हो रहा है जोर से। ये सब एक कारण है कि अपना समाज का विकास नहीं हो रहा है। और दूसरा उनका कारण है, ये कहना है उनका कि भैया हमसे पूछा नहीं गया है, गांव वाला का पूछा नहीं गया। भैया एक चीज़ को जान लीजिए कि ये हम लोग का सिरमटोली में यह केंद्रीय सरना स्थल पड़ता है। इसके साथ साथ ये जो हम लोग का सिरमटोली सरना स्थल है ये 12 पड़ा है, मतलब सीरम मौजा के अंतर्गत 12 को गाँव आता है। आप चल जाइएगा आनंदपुर, आपका चुटिया चल जाइएगा, करीनार टोली चल जाइएगा, गोसाई टोली चल जाइएगा, डुमसा टोली चल जाइए, लोरा कोचा चल जाइए। तो भैया यहाँ मान के चलिए कि इस जुड़ा हुआ से यहाँ इस जुड़ा से लाखों आदमी है। आप किससे अनुमति लीजिएगा? अध्यक्ष यहाँ का युवा सरना समिति सिरमटोली का अध्यक्ष रहने के नाते हम इस योजना को हम हरी झंडी दे चुके हैं। पहान भी सहमति जता चुका है, कोटवार सहमति जता चुका है, पनभोरवा समिति और जितना भी सक्रिय हम लोग मेंबरशिप गांव के रहे हैं जो सेवा देते हैं वो लोग सब चाहता है कि बने, है ना, दे चुके हैं। लेकिन बार बार ये कहना कि नहीं पूछा गया है, ये गलत है ना। इससे संबंधित 2 मीटिंग हम लोग का हो चुका है। गांव में 12 अप्रैल को मीटिंग हम लोग बैठाए थे 2022 को, और एक अमित भगत हमारे सीओ साहब हैं, उनके द्वारा एक आम मीटिंग बैठा गया था ताकि इसमें परिचर्चा हो और लोगों को समझाया जा सके। हम लोग
क्या आप बोल रहे हैं? क्या बता क्या बोला, हम लोग यहाँ खा दिया गया था, यहाँ से यहाँ तक बोल के यहाँ पर से बोले स्टेज है ना, इसका कोना कोना में जो गाड़ी बस तो नहीं बनेगा मंजिल, इधर कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ नहीं टूटे बोले थे। आज भी बोले थे साइन करवाए हैं, धोखा दिया गया, हम लोग साइन करवाए थे, तो यहाँ तक भवन कैसे गया, टूट कैसे रहा है? हम लोग देख देख कितना तकलीफ, लोगों का दिल टूट रहा है ना। तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए। नहीं रहेगा आदिवासी लोग का सब टूट रहा है तो भवन बना दीजिए, सब तरफ बना दीजिए, इधर इधर कहे कुड़वा, इधर इधर भी कुड़वाइए, तोड़वा दीजिए सब, पूरे समतल करके चढ़ा दो, चला दो। आदिवासी लोग का नहीं रहेगा सरना स्थल। सब बाहर एक आदमी आके डिसीजन लेते हैं कि हाँ यहाँ क्या करना चाहिए, हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ हो गया, अपने पहले सालाना सूरा करके किसी से राय मशूरा तक नहीं लिया गया है। 5 तल्ला है भी नहीं पद में ना, सबको बैठाना था, सबका सही होना था, सब नहीं डिसीजन। अरे 10 आदमी बैठा तो वो तो बाहर का आदमी बैठाया था। बोल रहा था क्या नाम उसका, संतोष का ना, संतोष, वही लोग आया था, पहले 2 वही लोग आया, गाँव वालों को बुलाना चाहिए ना। बनाने लग गया। क्या बोल रहे हैं? 2018 का बात था, उस समय बोला कि यहाँ ऊपर में 2 मंजिला बनेगा, 2 मंजिला बनने के बाद फिर अचानक से बोलता है स्टेज को साइन ले लिया बस्ती वाला से किससे कि यहाँ पास मेरे पास फोटो भी है, ये 2018 का बात है, ये ऐसे बनने का बात था। हम लोग भी इसमें एग्री नहीं थे, लेकिन भी हम लोग बोले चलो छोटा सा जगह है। तो उसके बाद में फिर 2023 में ये 2022 में ये मंजिला बनने का प्लान हो गया। बताइए इतना छोटा से इतना बड़ा कर देगा तो आदमी क्या होगा, हाइपर होगा अचानक से कि क्या होगा? बताइए गांव का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अभी छोटा बच्चा लोग खेलता है यहाँ, फिर बन जाएगा आदमी, यहाँ बंद हो जाएगा, बच्चा लोग घुस पाएगा नहीं। यहाँ से हम लोग सबको यहाँ देख रेख करते हैं, आदमी आके एक दिन चला जाता है, यहाँ भीड़ भी जमा होता है सरूर का, लाखों का संख्या, 5 लाख का संख्या में इतना दूर से वहाँ से फोड़ दिया गया है। आप भी देख रहे हैं कहाँ तक फोड़ा हुआ, यहाँ तक आदमी को भीड़ से हम लोग निकालते हैं, सब बस्तीवासी घुसते हैं निकालते हैं, हम लोग भी नहीं सकते हैं, प्रशासन को भी बुलाते हैं कि आप लोग उसको निकालें। आज बन जाएगा ये तो आदमी क्या सकेगा? बताइए, जब गांव का आदमी ही नहीं सक रहा है, इतना प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन भी भीड़ इतना संख्या आप भी जान रहे, 5 लाख का संख्या में रहता है।